हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में न्यूमेरिकल की पूरी सीरीज को लेके आए हैं। तो क्रमबद्ध ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो आज हम लोग हल करेंगे वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल। किसके? वैद्युत विभव की न्यूमेरिकल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हम सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के भी न्यूमेरिकल बता चुके हैं। इसके बाद में गॉस की प्रमेय के सभी न्यूमेरिकल बता चुके हैं। तो आज आपका है तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आज का पहला सवाल हमारा ये है। तो देखिए पहला सवाल आपका ये है, देखिएगा क्या सवाल आपका है। 3.4, देखिएगा ध्यान से, 3.4 गुणे 10⁻⁻7, 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना 1.7 गुणे 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर क्या पूछा है? वैद्युत विभव। क्या पूछा है भैया? वैद्युत विभव का मान क्या है, मतलब वैद्युत विभव क्या है। तो देखिएगा 3.4 क्या दे रहा है? 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम क्या दे रहा है? आवेश दे रहा है। तो यहाँ पे क्यू का मान क्या हो जाएगा? तो क्यू का मान हो जाएगा 3.4 गुणी 10⁻⁻7 कूलम। इसके बाद भी देखिएगा क्या बोल रहा है, बिंदु तक लाने में क्या करना है? 1.7। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर 1.7 गुणे 10⁻⁻5। क्या बोल रहा है? -5 जूल। अब देखो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? इस V का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? इस V का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा B बराबर क्या होता है? तो B बराबर होता है आपका W/Q। ये हमने आपको पढ़ाया था। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग W का मान रखते हैं। W का मान कितना है? 1.7 गुणे 10⁻⁻5 अपान देखिएगा Q का मान कितना दे रहा है? 3.4 गुणे 10⁻⁻ का कितना है? 7। तो यहाँ से दशमलव हटा देते हैं। तो दशमलव से दशमलव जो हमने हटा दिया तो यहाँ पे कितना आया? 17 गुणे कितना है? 10⁻⁻5। अब देखिएगा इसको जब अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। अपान कितना है आपका? 34। कितना है? 34। तो देखिएगा 17 एकम 17 और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 कट गया। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से 5 जाएगा। तो 7 यहाँ पे किसका है? पॉजिटिव है। यहाँ पे कितना है? -5 है। तो 7 से जब 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका बचेगा कितना? 100। कितना बचेगा? 2 बिंदी बचेंगी भाई। 10⁻², 10⁻² क्या होता है भाई? 10 का वर्ग होता है। 10 का वर्ग कितना होता है भैया? 100 होता है। जब 10 का वर्ग 100 होता है तो अपान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 को काटते हैं। 2 एकम 2 कितनी बार जाएगा भैया? 50 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना, इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? इसका आंसर आ जाएगा आपका 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ गया 50 वोल्ट। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है 2 बिंदु आवेश। देखिएगा यदि 2 बिंदुओं A और V, यदि क्या बोल रहा है? यदि 2 बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव के अनुसार 2 वोल्ट, फिर कितना दे रहा है? 4 वोल्ट। तो 8 माइक्रो कूलाम कितना दे रहा है? 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो देखिएगा क्या बोल रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमें ज्ञात करना है आपका W बराबर, क्या ज्ञात करना है? W बराबर। तो बिंदु A पर विभव कितना दे रहा है? तो देखिएगा आपको दे रहा है VA बराबर कितना दे रहा है? आपको 2 वोल्ट दे रहा है। बिंदु B पर विभव कितना दे रहा है? आपको दे रहा है बिंदु B पर 4 वोल्ट दे रहा है। अब देखिएगा कितना दे रहा है? 4 वोल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Q बराबर कितना हो जाएगा? आपका Q बराबर 8 माइक्रो कूलाम। क्या हो जाएगा? 8 माइक्रो कूलाम। तो देखिएगा 8 माइक्रो कूलाम हम लोग अगर चेंज कर ले तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं भैया? हमें ज्ञात करना है क्या? कार्य। तो आपका सूत्र होता है, हमें विभवांतर हमने आप लोगों को बताया भी था। आप लोग पिछली वीडियो हमारे देख भी सकते हैं। विभवांतर आपका होता है डेल्टा V बराबर W/Q। कितना होता है भैया? डेल्टा V बराबर W/Q होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कितना दे रहा है? यहाँ पे आपका विभवांतर हो जाएगा VV माइनस VA बराबर कितना हो जाएगा? W/Q। तो देखिएगा VV माइनस VA बराबर W/Q। तो VB का मान कितना दे रहा है आपको? 4 दे रहा है।
अब देखिएगा बी ए का मान कितना है आपको 2 है, तो डब्ल्यू का मान हमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू का मान कितना दे रहा है 8 गुणे 10⁻⁻⁶। अब इधर देख लीजिएगा तो 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो जब हम इसमें 8 का गुणा करेंगे तो डब्ल्यू वाला आपका हो जाएगा 8 दूनी 16। ये किसका माइक्रो का मान होता है, ये हो जाएगा माइक्रो, फिर क्या हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 16 माइक्रो जूल। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है भैया। अगला क्वेश्चन आपका है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दे रहा है आपको 60 वोल्ट दे रहा है। देखिएगा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है। जब यहाँ पे 60 वोल्ट है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10⁵ कूलाम आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। अब यहाँ पर भी हमको कार्य ज्ञात करना है, तो देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है कार्य बराबर, तो देखिएगा फिर W बराबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा W बराबर हमको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा भैया, जब W बराबर ज्ञात करना है तो विभवांतर कितना दे रहा है आपको डेल्टा V बराबर कितना दे रहा है आपको, डेल्टा V बराबर दे रहा है आपको 60 वोल्ट दे रहा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना आवेश 3 गुणे 10⁻⁻⁵ कूलम, तो आवेश Q बराबर दे रहा है 3 गुणे 10⁻⁻⁵ कूलम ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिएगा क्या होता है, ये होता है डेल्टा V बराबर, क्या होता है भैया डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। तो देखिएगा W बराबर हो जाएगा डेल्टा V गुणे Q हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, हमें W बराबर ज्ञात करना था, इसका हमने इधर गुणा कर दिया तो डेल्टा V गुणे Q। तो डेल्टा V का मान कितना है आपका 60 दे रहा है, और Q का मान कितना दे रहा है आपको, Q का मान आपको दे रहा है 3 गुणे 10⁵ दे रहा है, कितना दे रहा है 3 गुणे 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आगे यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 तियु कितना होता है 18, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 तियु 18 हो गया, एक बिंदी है तो कितना हो गया 180 गुणे 10⁻⁵ हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम 1 घात 2 घात इधर वापस कर लेते हैं, तो ये अब हो जाएगा 1.8 गुणे 10⁻⁻⁻3 क्या हो जाएगा भैया -3 आपका जूल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया 1.8 गुणे 10⁻⁻3 जूल। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना भैया 12 जूल कार्य करना पड़ता है। आगे क्या उसने दिया है, वैद्युत विभवांतर VA तथा VB का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा वैद्युत विभवांतर हमको ज्ञात करना है, सीधे सीधे बोल रहा है वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना है। तो Q का मान कितना दे रहा है दोस्तों, Q का मान दे रहा है 0.01 कूलाम। अब देखिएगा बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो W बराबर आपको दे रहा है 12 जूल, कितना दे रहा है 12 जूल दे रहा है। आगे हमें ज्ञात क्या करना है, आगे आपको ज्ञात करना है BB माइनस VA बराबर क्या करना है ज्ञात करना। तो यही सूत्र रख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन क्या हो जाएगा Q। तो W का मान रख लेते हैं भैया 12 रख लिया, Q का मान कितना है 0.01, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितनी 2 बिंदी पड़ेंगी, कितनी भैया 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1200 क्या आंसर आ जाएगा 1200 वोल्ट। तो आपका आंसर होगा 1200 वोल्ट। कितना आंसर होगा भैया 1200 वोल्ट, आपका यही आंसर होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं भैया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो चुका है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका है 5। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। किसमें करना है हमें, किए गए कार्य की गणना जूल में करना है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है 10 वोल्ट विभवांतर दे रहा है, कितना दे रहा है 10 वोल्ट। तो डेल्टा V बराबर कितना दे रहा है आपको 10 वोल्ट दे रहा है। तो डेल्टा V बराबर आपका हो गया 10 वोल्ट। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, अल्फा कण की बात कर रहा है, विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना करना है। तो W बराबर हमको क्या करना है, W बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या होता है डेल्टा V बराबर W अपन क्या होता है Q होता है। W बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा V गुणे Q हो जाएगा।
डेल्टा वी का मान कितना दिया गया है? डेल्टा वी का मान दिया गया है आपको 10 वोल्ट। कितना दिया गया है? डेल्टा वी का मान 10 वोल्ट दिया गया है। डेल्टा वी जब आपको 10 वोल्ट दे रहा है, कितना दे रहा है भैया? डेल्टा वी का मान आपको कितना दे रहा है? 10 वोल्ट दे रहा है। तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 3.2 गुणे 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? एक बिंदी से एक घात को घटा देते हैं। तो 19 से एक बिंदी जब 10⁻1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 3.2 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। क्या होगा भैया? ये भी आपका जूल में होगा। ये आपका आंसर कितना आया? 3.2 गुणे 10⁻18 जूल हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कितना है क्वेश्चन नंबर आपका? 6 है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। 5 कूलम कितना दे रहा है भैया? 5 कूलम। तो 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। अब देखिए 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है या कार्य करना पड़ता है, ये एक ही क्वेश्चन है। यदि पहले बिंदु का विभव कितना हो? 10 वोल्ट हो, दूसरे बिंदु पर विभव हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। यह कितना होगा? तो देखिएगा कितना आवेश दे रहा है आपको दे रहा है Q बराबर दे रहा है आपको 5 कूलम। कितना दे रहा है? Q बराबर 5 कूलम दे रहा है। आगे देखिएगा कितना कार्य करना पड़ता है? 25 जूल। तो आपका हो जाएगा W बराबर कितना हो जाएगा? 25 जूल हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखिएगा पहले बिंदु पर विभव कितना दे रहा है? V1 बराबर आपको दे रहा है 10 वोल्ट। कितना दे रहा है भैया? 10 वोल्ट दे रहा है। आगे देखिएगा दूसरे बिंदु पर विभव भैया ज्ञात करना है। दूसरे बिंदु पर विभव हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा आपका सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र होता है डेल्टा वी बराबर क्या होता है? W/Q। क्या होता है? डेल्टा वी बराबर W/Q। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग मान रख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा डेल्टा बी को हम लोग लिख सकते हैं V2 - V1 बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। तो देखिएगा हमें V2 ज्ञात करना है तो V2 हम लोग ऐसा ही रखते हैं। -V1 का मान कितना दिया गया है? 10। आप लोग देख लो कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। अब देखिएगा जो W है तो W का मान कितना दे रहा है आपको? 25 जूल दे रहा है। आवेश कितना दे रहा है आपको? 5। तो देखिएगा हम लोग काट लेते इसको। 5 एकम 5 और 5m 25 मतलब 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको? फिर देखिएगा V2 बराबर कितना है? V2 बराबर ये 5 तो ये आया वो, और इस 10 को हम लोग क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते। कितना हो जाएगा? +10 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15। क्या हो जाएगा आपका? 15 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 वोल्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कितना? 15 वोल्ट। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। देखिएगा कितना है क्वेश्चन आपका? +40 माइक्रोकूलम की दो आवेश परस्पर कितना? +40 माइक्रोकूलम की दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। माध्यम का परावैद्युतांक 2 दे रहा है। अब क्या बोला है? +40 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं। तो देखिएगा हम लोग देख लेते हैं कितना दे रहा है भैया? +40 माइक्रोकूलम की। तो ये अभी आपको दे रहा है +40 माइक्रोकूलम। अब देखिएगा ये भी आपका कितना है? +40 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से देखिएगा मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं P। तो मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.2 हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर। ये भी आपकी 0.2 मीटर होगी। अब मध्य बिंदु पर हमें यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मध्य बिंदु पर तो यहाँ पे यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 0.2 मीटर होगी भाई। कितनी? 0.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 0.2 मीटर होगी। आगे देखिएगा तो बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम लोग सीधे कर लेते हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? बिंदु P पर वैद्युत विभव दोनों के लिए हम लोग इकट्ठा जोड़ लेते हैं। तो BP बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस क्या हो जाएगा? V2। हम लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है? B बराबर होता है कितना? 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर भी क्या होगा? कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा इसको हम लोग कर लेते हैं 1/4πε0 इंटू क्या कर लेते हैं? इंटू K, क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक दे रहा है। इंटू K हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लेते हैं।
तो आपका हो जाएगा Q अपॉन R, क्योंकि देखिएगा आवेश यहाँ पे समान है, बीच की दूरी भी समान है, यहाँ पर भी आवेश समान है, बीच की दूरी भी समान है, प्लस कितना हो जाएगा Q अपॉन R। आगे देखिएगा क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2Q अपॉन R। कितना लिख सकते हैं 2Q अपॉन R लिख सकते हैं। जब यहाँ पे हमने कितना लिख लिया 2Q अपॉन R, तो अब देखिएगा 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। तो माध्यम का परावर्तन कितना दिया गया है 2, वो भी लिख लिया भैया। 2 गुणे Q का मान कितना दे रहा है 40 गुणे 10⁻⁻6, माइक्रो में था ना, तो माइक्रो का मान हमने लिख लिया 10⁻⁻6 अपॉन कितना हो जाएगा R का मान कितना दे रहा है, R का मान आपको दे रहा है 0.2। कितना दे रहा है 0.2 मीटर दे रहा है। आगे देखिएगा भैया यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव घटा दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो गया 400। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग ये 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है, काट दिया भैया। यहाँ पे फिर देखिएगा 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36। कितना हो गया 9 चौक 36, 2 बिंदी, एक बिंदी ये, एक बिंदी ये, कितना लिख लिया भैया 9 चौक 36, 2 बिंदी ये भी लिख ली। कितना हो गया 3600। तो देखिएगा 3600 गुणे 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻³ आपका 3 अपॉन कितना हो जाएगा भैया 2। अब हम लोग क्या करते हैं 2 से भैया इसको भी काट लेते हैं। यहाँ पे कितना है देखिएगा, कितना हो गया 3600 गुणे 10⁻³ 3600 गुणे 10⁻³ हो गया है। अब देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पे 10⁻³ हमने कर लिया है, अपॉन कितना है 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा 36 गुणे 10⁻5 3, और ये 2 बिंदी और जोड़ने कितना हो गया 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। हम लोग अगर 2 का भागने कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा 10⁻5। देखिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 होगा। कितना आपका 36 है, तो 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए भैया 18 गुणे 10⁻5। तो आगे कंडीशन देखिए एक घात हम अगर इधर कर ले तो 1.8 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब जो ये 6 क्या होगा, तो ये किस में होगा भैया वोल्ट में। किस में होगा भैया वोल्ट में होगा। तो आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए भैया 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।